कल मुझे क्वेश्चंस आए क्या जिनके पास जन्म टीसी नहीं है या तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और वो देहात में रहते हैं, सिटी में रहते हैं और महानगरपालिका रहते हो, तो किस तरह जन्म दाखिला निकाले बाजी का। मुझे कल मैसेज आया, आई मीन शेगो की बाजी है, उन्होंने मैसेज किया कि आप इन लोगों के लिए किस तरह से टीसी इशू, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करें। तो होता ही है कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, अपडेट करनी होती है अथेंटिक साइट से, और आपको सही बताना होता है, बहुत सारी पूछताछ करनी होती है और सही इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली मतलब कि मैंने किया वो देखना होता है। उसके बाद में इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सडनली वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जो टाइम लग जाता है। तो आप जो क्वेश्चन करते हो सकता है आपका वीडियो थोड़ा लेट बने, लेकिन इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको अथेंटिक दी जाएंगी, एक उम्मीद है। देखिए इंशाल्लाह सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है। अगर ऐसे लोग हैं जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग लोगों के पास ना टीसी है, ना आधार कार्ड है, ना कुछ है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आधार कार्ड भी नहीं ऐसे लोगों है भी है, लेकिन लोगों को बोले कि आप आधार कार्ड ज़रूर बनाएं। ओके, नेक्स्ट ये आता है कि ऐसे लोगों के पास ना टीसी है ना बर्थ सर्टिफिकेट है, तो ऐसे लोग क्या करें। अब क्वेश्चन ही उठता है कि अब वो चाहते हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, बुजुर्ग है, ना स्कूल गए, ना स्कूल का पता है, ना उनका जन्म का पता है, ऐसी भी ऐसे लोग हैं जिनका। लेकिन अब उनके लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, क्योंकि अनुदान के भी आता है। अनुदान का मतलब होता है जो ऐसे लोग जिनका कोई बेसहारा है तो सरकार उनको अनुदान देती है। तो वो कहते हैं डॉक्यूमेंट ऐसे एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बोलते वो बर्थ सर्टिफिकेट लाओ तो अभी हम आपको अनुदान का मतलब केस फाइल करेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन वो भी वो जगह काम में आता है बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि एक ही जगह काम आता है। तो बेसहारा लोगों के लिए अनुदान मिलता है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है ऐसा। या तो फिर अदर चीज़ों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है कि इसी के लिए काम कंपलसरी होता है। अब ऐसे लोग क्या करें जिनके पास टीसी नहीं है। तो सबसे पहले आप आपका जन्म कहाँ पर हुआ वो डिसाइड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जन्म हुआ है कोई देहात में, एक एग्जांपल लेके चलते हैं देहात में। तो देहात वाले क्या करें, देहात में ग्राम पंचायत होती है, तो वहाँ ग्राम पंचायत में जाइए जाइए हो सकता है आपका रिकॉर्ड मिल जाए। आपको रिकॉर्ड होगा सन तो याद तो आप ढूंढ लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर इंशाल्लाह आपको वो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करके देंगे। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है पता है आपको, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र, जिसका मतलब ये होता है कि आपका कोई भी जन्म नहीं हुआ है वो लिख कर देगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं करते, वो लिख के दे रहे हैं कि हमारा जन्म नहीं हुआ। हाँ, वही बात को कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो उसके बाद में नॉन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद में आप तहसील में जाइए। तहसील में जाने के बाद में आपको मैंने एप्लीकेशन का तरीका बताया, वो मेथड में बताया हुआ, आप मेरी वीडियो लिंक जाके चेक कर सकते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास टीसी नहीं है ना, तो उसके सूरत हाल में आप क्या करें। सबसे पहले आप एक एफिडेविट बना लें। एफिडेविट में मैटर किस तरह से लिखे कि एफिडेविट में लिखे क्या प्रति यानी लिखे, तहसीलदार का नाम लिखे, जहाँ भी आप लिखते हो वो लिखे। उसके बाद में अर्जदार लिखे, अर्जदार लिखे, अर्जदार पर अच्छा कंप्लीट नाम लिखे, अच्छे से नाम लिखे। उसके बाद रहनार आपका एड्रेस लिखे। एड्रेस लिखने के बाद विषय, विषय में क्या लिखे कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है और मेरे पास ये मेरी जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, और मेरा जन्म इस गांव में इस जगह पर हुआ है, लेकिन मेरे पास में ना टीसी है ना जन्म दाखिला है। इस वजह से मुझे मतलब कि नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट चाहिए, अनुपलब्ध प्रमाण पत्र चाहिए। ये विषय के अंदर आप लिखिए। फिर बाद में आप आगे मज़ीद करके लिखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका नाम, मैं ऊपर मैं जो मैंने बताया हो मेरा ये मेरा नाम है, मेरा इस जगह पर जन्म हुआ है, इस देहात मेरा जन्म हुआ है, इसके तालुका प्लेस ये है, इसकी सिटी ये है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जन्म पारस में हुआ, पारस एक देहात का नाम है, उसका तालुका बालापुर आता है, तालुका बालापुर के अंतर्गत आता है, उसका सिटी डिस्ट्रिक्ट अकोला आता है, अकोला। इस तरह से लिखिए आप, इसका ये आता है। आप पारस लिख लिया है तो पारस के ग्राम पंचायत में जाइए। फिर ग्राम पंचायत में जाने के बाद में आप उसको ये एफिडेविट मैटर दीजिए। एफिडेविट देने का एफिडेविट आप क्या होता है, अब ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं एफिडेविट का मतलब क्या होता है। एफिडेविट ये जो मैंने आपको बताया हो कि आप सेल्फ एफिडेविट ये बातें लिखी हो, जिसको एफिडेविट कहते हैं इन्हें कसब खाना तहसीलदार के सामने। ओके, एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट होता है तहसील ऑफिस में या कोई सही तो ऊपर 50 या 100 रुपये में एफिडेविट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफिडेविट एक कॉपी अटैच कीजिए, आधार कार्ड अटैच कीजिए। आप मैंने मजीद एक डॉक्यूमेंट जोड़ने को कह रहा हूँ जो आप कर सकते हो तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड अपडेट कीजिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर से लिंक कीजिए। कोई भी 100 रुपये 50 रुपये में हो जाता है, पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया में यही रेट शुरू है, आप बना के कर सकते हैं। अब आधार कार्ड अपडेट होने के बाद में पैन कार्ड बनाइए। पैन कार्ड की फ़ीस जो है 107 107 रुपये है, 106 रुपये समथिंग पैसा रुपये होती है, तो वो बनाइए। 100 रुपये फॉर्म फिल करने के लेंगे, वो आपको आधार कार्ड अपडेट रहा तो बना के दे देगा 200 रुपये में पैन कार्ड।
ओके। पैन कार्ड पर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिख सकते हैं। आपका नाम, फुल नाम लिखिए, आपका अब्बू का नाम, आपके फादर का नाम आता है एंड ग्रैंड फादर का नाम आता है, वो अच्छी से लिखिए। आपका 7 दिन में पैन कार्ड आ जाएगा, वो आप अटैच करके दीजिए ताकि थोड़ा सुकून से काम कीजिए। पैन कार्ड होने के बाद में वो पैन कार्ड बहुत जगह के भी काम आता है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट इलेक्शन कार्ड। आपका पास इलेक्शन कार्ड वो भी अटैच करके दीजिए। कहाँ पर देना है? जहाँ आपका जन्म हुआ है उस लोकेशन पर जाए, जैसे ग्राम पंचायत वाली ग्राम पंचायत में, तालुका वाले तालुके में, सिटी वाले महानगर पालिका में देंगे। ओके। एफिडेविट, ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके देना है लियाकर। और अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हो सकता है कोई ग्राम पंचायत में एक फॉर्म हो नॉन सर्टिफिकेट इशू करने का, तो फॉर्म आप फिलअप करके दीजिए। जो भी आपका नाम आता है, एड्रेस आता और आपका जन्म का स्थान आता है, ऐसा जो लोकेशन आता है वहाँ पर एक फॉर्म आता है। इस तालुके प्लेस पे एक फॉर्म हो सकता है, वो हो सकता है वो दे सकते हैं। और एक सिटी में भी इस तरह से फार्म हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत जगह फार्म हो। एक एप्लीकेशन के जरिए भी आप इस तरह से लिख सकते हैं आप। ओके। ये सारी चीज़ होगी। जैसे एफिडेविट आप मैटर लिखा तो वही फॉर्म, मतलब कि इस तरह से ग्राम पंचायत तालुका को आप दरख्वास्त करेंगे, वही बाती चीज़ें। ओके। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट इशू करके देंगे। अब नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट इशू करके देने के बाद में आपको वो आपको उसका आप कहाँ जाने का है, आपको जिस भी आप जगह पर रहते हो, जैसे कि आप तहसील में, आप ग्राम पंचायत में रहते हो तो उसका तहसील होता है, तहसील ज़्यादा करके तालुका प्लेस पर होता है। तालुका प्लेस में जाएंगे, तालुका प्लेस में जाने के बाद में आपको तहसील में एप्लीकेशन तैयार करेंगे। बहुत जगह आपका वहाँ पर भी आपको सेल्फ एफिडेविट देना है। मैंने ऑलरेडी इंशाल्लाह इसका वीडियो बना, आपका वीडियो इसके बन रही है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। हाँ, मेरे चैनल लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप अनुपलब्ध प्रमाण पत्र नॉन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। जिन लोगों के पास में टीसी नहीं है, उन लोगों के ताल्लुक से मैंने बताया हो। अब क्वेश्चन ये उठता है जिनकी माली कंडीशन बहुत अच्छी है, तो वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझको कलेक्ट करनी पड़ती है, ऑब्टेन करनी पड़ती है साइड से। तो मैंने और एक मजीद डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए कह रहा है, ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। हो सके तो मतलब कि ये अमीर लोग भी ना जोड़े जिनके अच्छी कंडीशन है, हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब आप ये काम करते हैं तो आपका बेनिफिशियल है, क्योंकि तहसीलदार को इसके बाद में नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट इशू करने के बाद में, ग्राम पंचायत को मनाने के बाद में अब तहसीलदार को मनाना है, क्योंकि आपके पास टीसी नहीं है कि उस और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। हो सकता है मजदूर डॉक्यूमेंट कुछ और बोले तहसीलदार, तो इंशाल्लाह उसके प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके पास टीसी नहीं है, वो बोलेंगे क्या आपको विटनेस देना है, ये देना है, तो आपको वो चीज़ देना होगा एंड गवाह देना होगा। आपका जन्म यहाँ पर हुआ, इसका विटनेस ला के दीजिए, तो आपको विटनेस का एक सेल्फ एफिडेविट देना होगा। ओके। तो भी इंशाल्लाह उसका फिर फॉर्मेट आपको यूट्यूब के ज़रिए बताया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ क्लियर की जा रही है, मैक्सिमम चीज़ इंशाल्लाह एक चीज़ क्लियर कर दी जा रही है आपको। इसके बाद में मैंने कहा कि हो सकता है जिनकी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है, आप वीडियो को अच्छी सुनिए और थोड़ा स्लो मोड में सुनिए। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ ताकि हर चीज़ जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो होता ही है कि पासपोर्ट बनाइए। पासपोर्ट बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे कि टीसी और आधार कार्ड लगता है। नहीं, टीसी और बर्थ सर्टिफिकेट लगता नहीं। आप आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, और जन्म के प्रूफ करने के लिए पैन कार्ड दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं। मैंने साइट पर जाके चेक कराऊँ सबसे पहले मैंने, क्योंकि कैसा कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो सबसे पहले हमको साइट चेक करना होता है, क्योंकि जहन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अथेंटिक पहले चेक करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करना होता है ताकि सही इन्फॉर्मेशन दे सके। ऐसा ना हो कि आपको गलत मिसगाइड इन्फॉर्मेशन चली जाए और आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि 1500 रुपये की बात होती है। अब इंशाल्लाह मैं साइट पर ले आकर आपको चीज़ प्रूफ करके बता देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनकी माली कंडीशन बहुत अच्छी है, जो मिडिल क्लास है, जो पासपोर्ट बना सकते हैं, जिनके पास टीसी भी नहीं है और आधार कार्ड, जिनके पास टीसी भी नहीं है, जन्म दाखिला भी नहीं, तो वो आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए बन सकते। पहले आप आधार कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनाने के बाद में उसको अपडेट कीजिए, अपडेट अच्छे से अपडेट कीजिए, और अपडेट होने के बाद में आप क्या कीजिए, पैन कार्ड बना लीजिए। पैन कार्ड क्या काम में आता है पता है आपको? आपका जन्म प्रूफ, आप जन्म डेट आपकी साबित करेंगे कि आपका जन्म इस तारीख को हुआ है। ओके। ऐसे मैंने मेरे अम्मी का किया था, मदर का किया था, तो जैसे उनका भी प्रॉब्लम यही आ रहा था। मैंने पहले उनका आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाने के जन्म उनका पैन कार्ड बनाया, पैन कार्ड के बनाने के बाद में सारी डॉक्यूमेंट रेडी करा, क्योंकि ना उनका कुछ पता है ना कुछ पता था, उनका ना टीसी है ना जन्म दाखिला था, ना कुछ था, उनको पता ही नहीं था। 1947 पैदाइश है उनकी, तो इस तरह से उनका भी यही प्रॉब्लम सेम है, हर किसी का यही प्रॉब्लम आता है। तो इंशाल्लाह आप ये काम कीजिए, आपके वालिदा का पासपोर्ट बनाइए। पासपोर्ट ये उन लोगों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जिनकी माली स्थिति अच्छी है, ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के लिए बोल रहा। गरीब लोगों के लिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है बनाए पासपोर्ट आप। ओके। क्योंकि पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये खर्चा आता है। मैं काफ़ी चीज़
अच्छे से जानता हूँ, ज़मीन लेवल से बात करता हूँ, ताकि लोगों को खर्चे में ना डालूँ मैं। सबसे पहले आप पासपोर्ट के बनाइए, पासपोर्ट के लिए मैं आप प्रूफ करता हूँ, आप साइट पर जाइए। मैंने इसका फ्लाइट मोड करके रखा था ताकि मुझे किसी कॉल ना आए। अब मैं आपको साइट पर ले आता हूँ, क्रोम पर। देखिए क्रोम पर ले आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अगर इसे कॉल आ गया तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हमें जैसे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट मैंने ऑलरेडी लिख के आपके लिए सर्च करा था। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में मैंने फिर डॉक्यूमेंट लिस्ट में गया था। ये क्रोम पर ही आप कर सकते हैं। फिर इस तरह से नॉर्मली आप ये करिए। फिर अपना अडल्ट है, सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन कीजिए, अडल्ट कीजिए, सब कुछ सेमी डॉक्यूमेंट आते, मैंने चेक कर लिया हूँ मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर सीनियर से डॉक्यूमेंट के यहाँ सीनियर पर क्लिक कीजिए। फिर बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, व्यू डॉक्यूमेंट पर। अब आता है, फिर बाद में आता है फ्रेश एडवाइज़र पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद में है आपके बाद में डबल आ गया है, यस कीजिए इसको, सीनियर। ओके, सीनियर के बाद में इस तरह से क्लिक कीजिए, व्यू डॉक्यूमेंट। देखिए ये आ गए हैं। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट दे। ओके, ये देखिए ये पासपोर्ट का ऑफिशियल साइट है, गवर्नमेंट की साइट है। वाटर बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, इनकम टैक्स असेसमेंट दे सकते हैं। इतनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। ओके, आधार कार्ड दीजिए एड्रेस प्रूफ के लिए। ओके, ये समझ में आ गई आपकी बात में, समझ में। अब आधार कार्ड के लिए अब आधार कार्ड दीजिए एड्रेस प्रूफ के लिए। और अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आप प्लेस ऑफ बर्थ, आप जन्म तारीख के लिए क्या दे, हमारा वो क्वेश्चन था। ये देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका डॉक्यूमेंट क्या दे, तो सबसे पहले ये आता है। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपके पास टीसी नहीं है, आपके पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, आपके पास में कॉपी ऑफ स्टेट नहीं है, जैसे मतलब वो होता है। लेकिन इलेक्शन कार्ड पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो वो दे सकते हैं। ओके, चलो एक मजीद डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं इलेक्शन कार्ड के। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है पैन कार्ड। मैं आप इसका क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड के थ्रू बन जाता है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, जरूरी नहीं इलेक्शन बन जाता है, पैन कार्ड बन जाता है। पैन कार्ड दीजिए, ये एक ऑफिशियल साइट है। इस तरह से आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आधार कार्ड के और पैन कार्ड के थ्रू बन जाएगा। यही दो डॉक्यूमेंट अटैच करके बाद में 15 महीने के बाद पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट बनने के बाद में पासपोर्ट पर क्या लिखा हुआ था, आपका फादर का नाम लिखा हुआ था, आपकी मदर का नाम लिखा हुआ था है, आपके ग्रैंडफादर का नाम लिखा हुआ आता है, आई मीन आपका दादा का नाम लिखा हुआ आता है, आपके वाइफ का नाम लिखा हुआ आता है, अगर वाइफ है तो शोहर का नाम लिखा, सारी चीज़ लिखा, एड्रेस प्रूफ लिखा था। और सबसे बड़ी बात पे इंडियन भी लिखा हुआ था। उससे बड़ी बात क्या, प्लेस ऑफ बर्थ का वर्ड लिखा हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ यानी यहाँ इसका जन्म वो लिखा हुआ आता है। ये मैंने आपको चीज़ बता दिया हो, मैंने फ्लाइट मोड कर दिया हो मैंने। ये सारी चीज़ लिखी हुई आती है। ये इंशाल्लाह पासपोर्ट बना दो, बहुत ही अच्छी बात बनाई है, वेल एंड गुड। और आपकी कंडीशन ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा लो है, मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, आप बनाना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हज को या उम्रे को अगर कोई या कोई एक्स्ट्रा को जाना हो तो बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने मज़ीद डॉक्यूमेंट बताया हो जन्म दाखिले बनाने के लिए। वैसे तो मैंने आपको मज़ीद करके बता दिया हुआ, एफिडेविट, जन्म दाखिले एफिडेविट वगैरह और नॉर्मल सर्टिफिकेट और फिर आधार कार्ड पैन कार्ड से आप काम चल जाएगा इंशाल्लाह। अगर कुछ भी तहसीलदार को प्रॉब्लम आता है, आपके पास टीसी नहीं है, वो बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए विटनेस वगैरह गवाह के लिए लगता है, तो इंशाल्लाह वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हो, विटनेस का फॉर्मेट किस तरह बनाई है, आप मेरे चैनल लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इंशाल्लाह मज़ीद करके बता दिया हो, आप मेरे वीडियो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको मैंने तो एडवोकेट अलियार खान, मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ, सोसाइटी एनजीओ वगैरह सोसाइटी बनाता हूँ। ये मेरा तारुफ रह ही गया था, तो सबसे पहले बताने का था। लेकिन क्या होता है, सबसे लास्ट में भी कभी कभार बताता हूँ मैं, ताकि लोगों को मतलब कि सबसे लोगों को पहले खुद का मुद्दा सुनने का रहता है। तो इंशाल्लाह मैंने आपका खुद का मुद्दा, आपका खुद का रीज़न बताया हो। थैंक्स वर्दा जो शिकाओ के बाजी उन्होंने ये मुझको बताया है कि आप इस तरह से वीडियो बनाइए, जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए भी शुक्रिया। और उससे तो मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो बना के दो आपको मैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में जन्म दाखिला नहीं है या टीसी नहीं है, उन लोगों के लिए है। वो क्या करे, मज़ीद
एफिडेविट बना ले, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह बनाकर जनाब आपका जो भी रेस्पेक्टिव प्लेस है, जहाँ भी आपका जन्म हो वहाँ पर लिया है, ग्राम पंचायत में, महानगर पालिका, सिटी और सिटी में ली जाइए इंशाल्लाह। उसके बाद में नॉर्मल सर्वे इशू होने के बाद में आपको मैंने मज़ीद मेरी वीडियो चैनल लिस्ट में जाके चेक कीजिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ मैंने वीडियो में बना के रखा हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।